पूज्य श्री के जीवन प्रसंग। अहमदाबाद निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका इंदिरा गुलवानी, जिन्हें 1978 से पूज्य बापूजी के दर्शन सत्संग का लाभ मिलता रहा है, वे बताती हैं कि मैं पहले संतों को नहीं मानती थी। मुझे धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था, पढ़ाई को ही सब कुछ मानती थी। एक बार मैं कॉलेज से आ रही थी। बारिश आने से मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। पास में पूज्य श्री का सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। पूज्य श्री की वाणी मेरे कानों में पड़ी तो मुझे बड़ी ही शांति का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। मैं अपने को रोक ना सकी और सत्संग मंडप में आके बैठ गई। जो भी बातें अच्छी लगती उन्हें लिखने लगी। सत्संग के वचन लिखते देख बापूजी बड़े प्रसन्न हुए। बारिश बंद हुई तो मैं घर आ गई और अपने कार्यों में लग गई। पूज्य श्री ने जो बताया था वह सब कुछ भूल गई। पर कहते हैं ना कि संत की दृष्टि में जो आ जाता है उसका वे कल्याण किए बिना नहीं रहते। यह कार्य साधारण व्यक्ति का नहीं। 2-3 दिन बाद पूज्य बापूजी मेरे सपने में आकर बोले, बेटी सत्संग सुनने आश्रम में आया कर। इस तरह मुझे 4 बार सपना आया, पर मैं पिताजी के डर से नहीं जा रही थी। मैंने सोचा कुछ तो है इन संत में। अपना संदेशा देने के लिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सपने में आ जाए, यह कार्य किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है। एक दिन एक पड़ोसन हमारे घर आई और मेरी माँ को सत्संग की एक पुस्तक दिखा के कहने लगी, देखो ये बहुत बड़े संत हैं और मोटेरा में रहते हैं। मैंने फोटो देखा तो मैं बोल पड़ी, अरे ये तो मेरे सपने में आते हैं। मैंने उससे कहा, आप मुझे वहाँ ले चलो। मेरी माँ बोली, बेटी तेरे पिताजी का संतों और सत्संग आदि के प्रति लगाव नहीं है, वे सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। मैं पड़ोसन के घर गई और बोली, किसी को बताना मत, हम लोग पिक्चर के बहाने कल सत्संग सुनने चलेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई विद्यार्थी विद्यालय जाने या पढ़ाई के नाम पर इधर उधर घूमने, पिक्चर देखने चले जाते हैं, लेकिन महापुरुषों के ओजपूर्ण अमृत वचनों का, उनके दर्शन का कैसा दिव्य प्रभाव होता है। उम्र तो वही, शिक्षा वही, वातावरण भी वही था, लेकिन मेरे चित्त में पिक्चर देखने के बहाने आश्रम में जाकर ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने व संत दर्शन करने के लिए दिव्य भाव उमड़ पड़े। भगवान की कैसी अहेतुकी कृपा। आज यह सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गुरुदेव ने। कैसे सर्वज्ञ हैं ये महापुरुष। दूसरे दिन हम आश्रम गए। सत्संग शुरू ही हुआ था। हम सत्संग मंडप में पहुंचे तो पूज्य श्री बोले, सत्संग में आई तो हो पर बड़ी देर से। मुझे समझने में देर ना लगी कि पूज्य श्री की स्वप्न में इतनी बार आज्ञा होने पर भी मैंने देरी से आने की भूल की है। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे सर्वज्ञ हैं ये महापुरुष। मैंने संत और संस्कृति विरोधी फिल्में देखी थी, इसलिए मुझे संतों के प्रति श्रद्धा ना थी। मैं बापूजी को नहीं मानती थी, फिर भी कोई ईश्वरीय शक्ति मुझे प्रेरित करती और कुछ दिन बाद
मैं पुनः आश्रम चली जाती। एक दिन सत्संग के बाद मेरी पड़ोसन ने पूज्य श्री से कहा, बापूजी, मुझे बड़ी अशांति हो रही है, क्या करूं? पूज्य श्री बोले, बरदाता के पत्ते उबाल के उसका पानी पिया कर, 40 दिन में ठीक हो जाएगी। महापुरुष जब कोई उपाय बताते हैं तो उसके पीछे उनका संकल्प होता है। अब यदि कोई बिना संकल्प के, बिना उनकी आज्ञा के यह प्रयोग करेंगे तो लाभ नहीं होगा। बापूजी तो मोक्ष कुटीर में चले गए। पड़ोसन मुझसे बोली, पूज्य श्री ने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था। मैंने कहा, गुरु तो ओलिया होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग थोड़ी देर बाद मोक्ष कुटीर के पास गए तो बापूजी उससे बोले, गुरु ओलिया होते हैं, भगवान होते हैं। जो शब्द मैंने कहे थे वे ही शब्द पूज्य श्री ने बोले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बापूजी को कैसे पता चला कि मैंने क्या बोला? पूज्य श्री तो मोक्ष कुटीर के अंदर थे और हम लोग तो बाहर लगभग 100 फीट दूरी पर बात कर रहे थे। इन संत में कुछ तो है, हिमालय सी दृढ़ता और फूल सी मधुरता। ज्ञान में हिमालय सी दृढ़ता और व्यवहार में फूल सी मधुरता, दोनों का एक साथ संगम पूज्य बापूजी के जीवन में देखने को मिलता है। 1978 के आसपास कई साधक सत्संग सुनने हेतु साबरमती नदी पार करके आते थे। सत्संग के बाद कई बार पूज्य बापूजी उन्हें एक छोटी सी नाव में बैठा के मौज में कीर्तन करते कराते स्वयं पतवार चला के दूसरे किनारे छोड़ आते थे। एक बार पूज्य श्री मेरे 5-6 साल के भाई को अपने कंधों पर बिठाकर नदी के उस पार उतार के आए थे। एक महान संत, ब्रह्मवेता, महापुरुष होते हुए भी कितने सहज और सरल हैं पूज्य बापूजी। बड़प्पन की परम ऊंचाई पर होते हुए भी बड़प्पन के अहम का तो अंश मात्र भी नहीं।